We already have short time. Let us just start discussing our very first part of speech. I would not be introducing the definition of parts of speech because you people already know that basically all the parts of speech have a purpose which tell you about the construction of each word. Like कोई भी अगर word आप use करें किसी भी sentence में उसको आप लोगों ने organize कैसे करना है और कैसे आप लोगों ने किसी भी टेक्स्ट में क्लैरिटी लेके आनी है। अगर मैं ये कहूँ कि जी आई राइट अ बुक, तो वी नो दैट वी वुड बी यूजिंग अ सब्जेक्ट देन वर्ब एंड देन एन ऑब्जेक्ट। this is called as a syntax, or you can say the order of words। मैं ये नहीं कह सकती कि जी आ बुक राइट आई, ठीक है। So these are called as parts of speech. I would be shortly discussing adverb first this time because this is the most important part of speech related to your paper's point of view। क्लास समझने की चीज है कि जी एडवर्ब का अगर मैंने आप लोगों से अभी डेफिनेशन पूछी तो आप लोगों ने सारों ने मुझे बताना है कि मैम एडवर्ब जो है ना बेसिकली वो आपका वर्ब को मॉडिफाई करने के लिए यूज होता है, उसमें एडिशन होती है। फिर कुछ कहेंगे मैम एडवर्ब जो है ना वो एडजेक्टिव को भी मॉडिफाई कर सकता है। फिर कोई और कहेगा कि नो मैम एडवर्ब किसी दूसरे एडवर्ब को भी मॉडिफाई कर सकता है। क्लास बेसिकली एडवर्ब जो पार्ट ऑफ स्पीच है इसको हम कहते हैं कि दिस इज द पोटैटो ऑफ कंसिडर टू बी द पोटैटो ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच। आप लोगों ने वो मीम भी देखी होगी जी, आप आलू को किसी भी सब्जी के साथ मिलाएं सो वो काम करता है, ठीक है। एडवर्ब का भी यही काम है। अभी हम देखेंगे कि हम एडवर्ब को वर्ब के लिए भी यूज कर सकते हैं, एडजेक्टिव के लिए भी यूज कर सकते हैं, एडवर्ब के लिए भी यूज कर सकते हैं, ये किसी और कंजंक्शन को भी मॉडिफाई कर सकता है, ये किसी और सेंटेंस को भी मॉडिफाई कर सकते हैं और ये किसी और प्रेपोजिशन को भी मॉडिफाई कर सकते हैं। सबसे फर्स्ट हम देखते हैं कि ये वर्ब को कैसे मॉडिफाई करते हैं, ठीक है, जो आप लोगों को थोड़ा बहुत आइडिया होगा। फॉर एग्जाम्पल क्लास इफ आई राइट द सेंटेंस की जी लेट मी थिंक के शी फिनिश ही क्विकली फिनिश्ड हर वर्क, ठीक है। द अदर सेंटेंस इज दे क्रॉस्ड द रोड केयरफुल। So now in these two sentences class basically there are two words which are acting as verbs। इसमें finish जो है वो as a verb हमारे पास काम कर रहा है, crossed भी आपके पास as a verb काम कर रहा है। अब कोई एक्शन हो तो क्या, हमने काम कंप्लीट तो कर लिया है, किसी ने काम कंप्लीट तो कर लिया है, बट कैसे कंप्लीट किया, ठीक है। क्विकली इन अ क्विक मैनर शी कंप्लीटेड द टास्क। अब ये जो क्विकली है ये आपके वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, मींस उसमें एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन पुट कर रहा है। सेकेंड सेंटेंस में केयरफुली इज एन एडवर्ब, केयरफुली यानी कि अच्छे से क्रॉस किया, ठीक है, क्रॉस किया, लेकिन कौन से मैनर में बेसिकली रोड क्रॉस किया है, अच्छे से मतलब केयरफुल वे में रोड को शी क्रॉस्ड रोड। सो दीज आर वर्किंग एज वर्ब्स। Just wait, let me bring. Okay, verb, and here this one is verb, and these two words are basically modifying your verb. इसलिए हम इसको कहेंगे कि जी these are the examples of adverbs which are modifying verbs. Clear? समझ आ गई क्लास? ठीक है। नेक्स्ट वन इज के हाउ एन एडवर्ब बेसिकली, अच्छा आपके पेपर में ये वाला नहीं आता, वर्क वाला बिल्कुल नहीं आता क्योंकि उनको पता होता है कि स्टूडेंट्स को ये यूसेज तो पता है। अब जो नेक्स्ट रूल्स हम करने जा रहे हैं उनमें से कोई भी आपका पेपर में आ सकता है। एडवर्ब कहाँ यूज होते हैं जी, इन ऑर्डर टू मॉडिफाई एन एडजेक्टिव। फॉर एग्जाम्पल शी इज वेरी
इंटेलिजेंट, ठीक है। और द फूड इज टू डिलीशियस, ठीक है। या द सेंटेंस इज ही फेल्ट क्वाइट टायर्ड। यस, ठीक है। अब क्लास मुझे ये बताएं कि फर्स्ट सेंटेंस में आपका एडजेक्टिव कौन सा वर्ड रोल प्ले कर रहा है। What is an adjective in the first sentence? Adjective, not adverb. This one intelligent, ठीक है, delicious and tired। ये सारी क्लास आपके पास एग्जाम्पल्स हैं एडजेक्टिव्स के। अब जो ये वर्ड्स हम यूज कर रहे हैं, वेरी, टू एंड क्वाइट, इनको हम कहते हैं एडवर्ब्स। वो आपके एडजेक्टिव्स को क्लास एक्स्ट्रा मॉडिफाई करें कि कोई अगर इंटेलिजेंट है तो वो कितना है, वो बहुत ज्यादा है। इसको हम कहते हैं एडवर्ब ऑफ डिग्री। जब हम टाइप्स करेंगे तो वहां मैं आप लोगों को बताऊंगी, ठीक है। आपको इंटेंसिटी बता रहा है ना कि कितना शिद्दत, बेसिकली कि उसकी इंटेलिजेंस का क्या लेवल है बेसिकली। नेक्स्ट वन है डिलीशियस, ठीक है जी। फूड डिलीशियस नो है, एडजेक्टिव है हमारे पास, कितना डिलीशियस है। डिग्री, एडवर्ब ऑफ डिग्री बेसिकली। Two, and he is tired. We know an adjective is being used. We know that he is tired. But how much? हमें कैसे पता चलेगा कि कितना वो tired है? बहुत ज्यादा। Again, this is the adverb of degree. अब यहाँ जो सारे एडवर्ब्स हैं क्लास, ये आपके एडजेक्टिव को मॉडिफाई करें। पेपर में जी सेंटेंस इस तरह आ जाते हैं, स्टूडेंट सोचते हैं इसमें तो कोई वर्ब ही नहीं है। अगर वर्ब नहीं है तो इसमें तो कोई एडवर्ब ही नहीं है, ठीक है। वर्ब को भी छोड़ देते हैं, एडवर्ब को भी छोड़ देते हैं, एडजेक्टिव को भी छोड़ देते हैं, कंजंक्शन का ऑप्शन चूज कर लेते हैं। तो आप लोगों ने माइंड में रखना है कि एडवर्ब आपके एडजेक्टिव को भी मॉडिफाई कर सकते हैं। और वो कौन कौन से हैं ऐसे एडवर्ब्स यूज हो सकते हैं। आ गई समझ क्लास? ठीक हो गया जी। नेक्स्ट हम जाते हैं और हम समझते हैं कि जी आपका कोई भी एडवर्ब जो है वो किसी अपने दूसरे सिबलिंग, मींस एक एडवर्ब किसी दूसरे एडवर्ब को कैसे मॉडिफाई करेगा। वर्ब को हमने देख लिया, एडजेक्टिव को देख लिया, अब हम एडवर्ब को देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्लास, अगर सेंटेंस है जी शी स्पोक वेरी सॉफ्टली, ठीक है। सेकंड सेंटेंस है कि जी ही ran quite fast, ठीक है। थर्ड सेंटेंस हम देख लेते हैं कि जी she works extremely hard, she arrived rather, ये इंपॉर्टेंट सेंटेंस है क्लास, लेट। अब क्लास इन सेंटेंसेस में अगर आप लोग देखेंगे तो हमारे पास टू एडवर्ड्स बेसिकली हम यूज कर रहे हैं। फर्स्ट सेंटेंस में आपके पास सॉफ्टली है, आपको समझ आ गया जी, आपका सफिक्स यूज हो रहा है, एलवाई की यूसेज, ठीक है। सेकंड, मैंने आपको उससे भी बताया था कि हम जब कहते हैं ना कि शी रन्स फास्टली, तो वी दिस सेंटेंस इज ग्रामेटिकली इनकरेक्ट। फास्टली का हम एज एज एन एडजेक्टिव भी इसको यूज कर सकते हैं, एज एन एडवर्ब भी यूज कर सकते हैं, लेकिन इंग्लिश में आपके पास थ्री ऐसे वर्ड्स हैं जिनके साथ हम एल वाई की यूसेज नहीं करते, लेकिन वो आपके पास एडवर्ब ऑफ मैनर यूज होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही रन्स फास्ट, ठीक है। शी वर्क्स हार्ड, आप ये नहीं कह सकते कि शी वर्क्स हार्डली, ठीक है। और एक यूनिक है कि शी डिजाइन्स द थिंग्स यूनिक, यूनिकली नहीं होगा, ठीक है। सो ही रेन क्वाइट फास्ट, अगेन एडवर्ब ऑफ मैनर, कैसे, कौन सा तरीका है जी उसके भागने का, मैनर। नेक्स्ट वन है शी वर्क्स हार्ड, हार्ड मेहनत तो करती है बट कौन सा मैनर है उसका, शी वर्क्स हार्ड। एंड देन द लास्ट वन है शी अराइव लेट,
कैसे पहुंची जी? लेट पहुंची। ठीक है। अब हम देखेंगे कि ये सारे एडवर्ब्स हैं, लेकिन इनके साथ जो मॉडिफाइंग वर्ड्स हैं वो भी एडवर्ब्स हैं। और वो कौन सा है जी? शी स्पोक वेरी सॉफ्टली। सॉफ्टली तो उसने बोला, कितना बोला, कौन सी डिग्री के साथ बोला, वो हमें बता रहे हैं जी वेरी। एंड दिस इज अगेन द एग्जांपल ऑफ एडवर्ब ऑफ डिग्री। ठीक है। शी रेन क्वाइट फास्ट। फास्ट होगा था, मैनर तो उसका फास्ट था। कितना? डिग्री, अगेन बहुत ज्यादा। एक एडवर्ब दूसरे एडवर्ब को बेसिकली मॉडिफाई कर रहा है। थर्ड इज शी वर्क्स एक्सट्रीम। अच्छा जी, मेहनत कर रही है, बहुत ज्यादा मेहनत कर रही है। ठीक है, कितना? बहुत ज्यादा। अगेन डिग्री, एक्सट्रीमली। अब आप लोग ये भी देख लें क्लास के हर वो वर्ड जो एल वाई पे बेसिकली एंड होते हैं, जरूरी नहीं है कि वो आपके पास हमेशा एडवर्ब ऑफ मैनर हो। ठीक है। एंड द लास्ट वन इज सी, वो लेट पहुंची। कितनी लेट पहुंची? थोड़ी ज्यादा लेट पहुंची, रादर। ठीक है। सो एक एडवर्ब बेसिकली दूसरे एडवर्ब को मॉडिफाई कर रहे हैं। जी उमामा, ये भी आपके पास हैं, दोनों एडवर्ब्स हैं। यही तो मैं बता रही हूँ कि ये भी आपके पास एडवर्ब ऑफ डिग्री है, ये आपके पास एडवर्ब ऑफ मैनर है। डिग्री, एडवर्ब ऑफ मैनर, डिग्री, एडवर्ब ऑफ मैनर, डिग्री, एडवर्ब ऑफ मैनर। समझ आ गई क्लास आप लोगों को? क्लास नेक्स्ट वन इज कि आपका एडवर्ब कैसे किसी सेंटेंस को बेसिकली मॉडिफाई। सो इट मींस टू यस, यस कैन कम, यस, नो अलीम, रादर। इट सीम्स करेक्ट, इनकरेक्ट, बट यू हैव टू यूज रादर। ठीक है। अच्छा जी, क्लास आप लोगों ने वो मैथ्स में आप लोगों को पता है कि जी अगर ब्रैकेट्स में कोई ऐसा एक्सप्रेशन है जो माइनस के साइन के साथ जा रहा है, तो वो अंदर सारे साइंस को बेसिकली चेंज कर लेता है। ठीक है। एडवर्ब का भी यही काम है। अब फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूं क्लास के, फॉर्चुनेटली दे हैव पास्ड द एग्जाम। ठीक है। नेक्स्ट मैं बोलूंगी जी, सैडली दे हैव लॉस्ट इट। ठीक है, हम ये सेंटेंसेस बोलते रहते हैं। परहैप्स दे में कम। अब जो क्लास ये एल वाई की यूसेज है, हम डिफरेंट वर्ड्स के साथ यूज कर रहे हैं, कुछ के साथ हम ये नहीं भी यूज कर रहे हैं। आप लोगों को नहीं लगता कि ये आपको पूरे सेंटेंस के बारे में बेसिकली कोई ना कोई मीनिंग दे रहा है? पूरे सेंटेंस को मॉडिफाई करें। ठीक है। फॉर्चुनेटली, सैडली, एक्सप्रेशन है जी, पूरे सेंटेंस को मॉडिफाई करें, परहैप्स। ठीक है। अब जो ये आपके पेपर में आ सकता है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक तो ये हम कहते हैं, इनको हम एडवर्ब्स ही कहते हैं, जिसमें सर्टनली भी आ सकता है, ऑब्वियसली भी आ सकता है, डेफिनेटली भी आ सकता है जी, अनफॉर्चुनेटली भी आ सकता है, प्रॉबेबली भी आ सकता है। ठीक है, ये सारे एग्जाम्पल्स हैं। इनको हम कहते हैं क्या है क्लास? एडवर्ब्स तो है, लेकिन इनको हम कहते हैं मॉडल एडवर्ब्स। ठीक है। इनको हम कहते हैं एवल्युएटिव एडवर्ब्स। ठीक है। और इनको हम कहते हैं एडवर्ब्स ऑफ प्रोबेबिलिटी एज वेल। मॉडल वर्ब्स आप लोग को पता है ना क्लास, जिसमें हम बेसिकली या तो श्योर होते हैं किसी चीज के बारे में, परहैप्स। ठीक है। या हम श्योर नहीं होते। ठीक है, उनको हम मॉडल वर्ब्स कहते हैं। यहाँ भी उनकी यही यूसेज है कि आपके बेसिकली सेंटेंसेस को मॉडिफाई करते हैं, और मोस्ट ऑफ द टाइम ये सेंटेंसेस के स्टार्ट में यूज होते हैं। समझ आ गई क्लास आप लोगों को? ठीक है। सरप्राइजिंगली का वर्ड यूज करें क्लास एज अ मॉडल एडवर्ब। एज अ मॉडल एडवर्ब। सरप्राइजिंगली।
इनसिक्योर, ठीक है। क्लास बेसिकली जो मैं हार्ड की बात कर रही थी ना, वो एज इन एडवर्ब ऑफ मैनर की बात कर रही थी, कि आप एडवर्ब ऑफ मैनर के तौर पर इसके साथ एल वाई की यूसेज नहीं कर सकते। जब आप हार्ड को एडवर्ब ऑफ मैनर एज इन एडवर्ब ऑफ मैनर यूज करेंगे, तब आप लोग उसके साथ एल वाई की यूसेज नहीं करेंगे। ठीक है, सेम गोज फॉर एज एन एडजेक्टिव एज वेल। लेकिन अगर आप इसको यूज करें जी एडवर्ब ऑफ निगेशन, अभी हम टाइप्स में देखेंगे, निगेशन का मतलब ये होता है कि कोई ऐसी चीज जो ना होने के बराबर होती है, वहां आप एल वाई की यूसेज कर सकते हैं। ठीक है, अब मरियम जो आप सेंटेंस बता रही है उसमें हम एडवर्ब ऑफ निगेशन यूज करें, हम एडवर्ब ऑफ मैनर यूज नहीं करें। और जो मैं आपको बता रही थी वो आपको मैं बता रही थी कि एडवर्ब ऑफ मैनर में आप लोगों ने सफिक्स की यूसेज नहीं करी, एडवर्ब ऑफ निगेशन में कर सकते हैं। ठीक है, ओके। ओके क्लास, नेक्स्ट इज कि कोई भी एडवर्ब आपके प्रेपोजिशन को कैसे मॉडिफाई कर सकता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इफ द सेंटेंस इज द वर्ड flew just over my head. ठीक है, the car is slightly standing, sorry, slightly at the so क्लास मुझे ये बताएं कि इस सेंटेंस में आपका प्रेपोजिशन कहाँ यूज हो रहा है। प्रेपोजिशन ओवर। ठीक है, अब ये जो जस्ट है क्लास, वो हम कह रहे हैं कि जी जस्ट अभी अभी, अभी अभी मीन्स एडवर्ब ऑफ टाइम। ठीक है, किसको मॉडिफाई कर रहे हैं, आपको ओवर को बेसिकली मॉडिफाई कर। तो यहां हम कहेंगे कि जो आपका एडवर्ब है वो आपके प्रेपोजिशन को मॉडिफाई कर। ठीक है, लीव दिस सेंटेंस इफ समहाउ लुक्स इनकरेक्ट टू मी। अगर मैं ये लिखूं क्लास के ही स्टूड राइट बिहाइंड मी, हाँ जी, सो विच वन इज एक्टिंग एज अ preposition? बिहाइंड। ठीक है, दिस इज वर्किंग एज अ preposition। जी, आपका एडवर्ब कौन सा है, राइट। somehow आपको प्लेस के बारे में बता रहा है। ठीक है, सो नाउ एडवर्ब इज मॉडिफाइंग अ preposition। समझ आ रही है क्लास आप लोगों को? फॉर एग्जाम्पल एक और सेंटेंस देख लेते हैं क्लास के, ही फॉर बियॉन्ड हिज कजन्स। अच्छा जी, पार्ट ऑफ स्पीच हम देखते हैं, preposition कौन सा है इसमें, इस सेंटेंस में? ओके, नजर आ रहा है क्लास आप लोगों को? सॉरी, हाँ जी, बियॉन्ड। और कौन मॉडिफाई कर रहे हैं, एडवर्ब ऑफ प्लेस। ठीक है, सो इन दिस सेंटेंस एडवर्ब इज मॉडिफाइंग अ preposition। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं क्लास हम, जहां एडवर्ब बेसिकली आपके कंजंक्शन को मॉडिफाई करता है। फॉर एग्जाम्पल सिंपल सेंटेंस ले लेते हैं कि शी वॉज लेट जस्ट बिकॉज द ट्रेन वॉज लेट। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं कि जी शी स्टेड होम। ओके, विकास का करिए ना, एक और सेंटेंस देख लेते हैं कि जी ही इज कमिंग
एज बी, ओके, यहाँ भी नहीं सेट हो रहा। आई हेल्प हिम इवन दो आई वॉज हार्ड। अच्छा क्लास, मुझे ये बताया कि इन दो सेंटेंसेस में हम कौन सा वर्ड एज अ कंजंक्शन यूज करें। ठीक है। सो ये आपके पास है जी सबऑर्डिनेटिंग, और ये भी आपके पास सबऑर्डिनेटिंग। जस्ट और इवन, ये अब आपके पास आएंगे जी एडवर्ब्स। जस्ट बिकॉज I helped him even though I was tired. Even and just become the example of adverb. अच्छा, अब जैसे कुछ एग्जाम्पल्स थी ना, हमें पता चल रहा था कि जी एडवर्ब ऑफ प्लेस है, एडवर्ब ऑफ मैनर है। ठीक है। अब इसमें हम ऑब्वियस नहीं है कि जी ये एडवर्ब ऑफ मैनर है या एडवर्ब ऑफ प्लेस है, क्या है हमें समझ नहीं आ रही, बट ये आप लोगों ने याद रखना है कि इस तरह के वर्ड्स जो आपके कंजंक्शन से पहले यूज होते हैं वो आपके एडवर्ब्स ही होते हैं। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल क्लास, मुझे ये बताएं कि इस सेंटेंस में अब क्या हो सकता है। ये तो है ही लेफ्ट अर्ली सिंपली बिकॉज इट वॉज रेनिंग। ही लेफ्ट अर्ली सिंपली बिकॉज इट वॉज रेनिंग। ही लेफ्ट अर्ली सिंपली बिकॉज इट वॉज रेनिंग। सिंपली बिकॉज जो है ना वो एग्जाम्पल है आपके एडवर्ब की। नेक्स्ट वन इज she smiled only when she saw her friend. She smiled only when she saw her friend. When तो आपके पास सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, ओनली जो है वो आपके पास एडवर्ब है। हाँ जी क्लास, समझ आ गई आप लोगों को। सो दैट्स व्हाई वी यूज एडवर्ब with a verb, with an adjective, with another adverb, with a conjunction, with a preposition, and with a sentence basically। ठीक है। कल से क्लास हम इसकी टाइप्स को गो थ्रू करेंगे। मैं सब ये अच्छा, ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, इसका सेंटेंस मैं बता देती हूँ। फॉर एग्जांपल, when they arrived they were served। ठीक है। ये आपके पास इंडिपेंडेंट क्लॉज है, दिस इज योर डिपेंडेंट क्लॉज। ठीक है। सबऑर्डिनेट क्लॉज भी इसको कह सकते हैं, इसलिए हम सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन भी उसमें यूज करते हैं। सो व्हेन, जब वो पहुंचे, फिर क्या हुआ हमें नहीं पता जब तक हम इसको इस सेंटेंस के साथ यूज ना करें। इस वजह से व्हेन आपके पास सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। क्लास, एनी क्वेश्चन प्लीज। क्लास, एनी क्वेश्चन। ओके देन, टेक केयर क्लास, सी यू टुमारो देन। एडवर्ब ऑफ मैनर में भी जस्ट ओनली 3 वर्ड्स के साथ यूज नहीं करना, बाकी यस ठीक है, बाकी सबके साथ। रिपोर्ट राइटिंग को मैं शेयर कर लूंगी, लेकिन वो कम्प्रिहेंशन कहाँ गई क्लास। जिस स्पीड से आप लोग असाइनमेंट सबमिट करा रहे हैं ना, उस स्पीड से फिर आप लोगों ने इम्प्रूवमेंट की तरफ ही जाना है। सॉरी टू से, बट जी, जी जी अलीम, जी जी, आप भी सो रहे हैं आज। ठीक है जी मोहम्मद, मेरे पास आपकी आई है, मैं आपको फीडबैक्स भी दूंगी। सोते नहीं क्लास, कोई मसला ही नहीं है। ठीक है। बोर्ड के जो पेपर होगा ना, इंग्लिश का पेपर, उससे 3 दिन पहले आप लोग जाग जाना। ठीक है। फिर मैं चाय आपको पिला दूंगी, कोई मसला ही नहीं है। नाश्ते भी करा दूंगी आप लोग कहेंगे तो। ठीक है। अल्लाह हाफिज।